मैं भी आपकी हेल्प कर सकती हूँ? अच्छा लग रहा है देख के कि आप अपने अतीत की यादों को एक बार फिर से संजो रहे हैं। इतना कुछ बर्बाद किया है मैंने अपने कुछ, पता ही नहीं मेरे पास और कुछ बचा भी है। जैसे ये डॉल हाउस, इसको भी मैंने ही खराब किया था। बस इसे ठीक करने की कोशिश करो, तो पता नहीं बाकी सब चीज उन्हें ठीक भी कर पाऊंगा या नहीं। जब खुशियों की बारिश होती है ना राग, तो दर्द से जो दिल बंजर बन जाता है बहुत जल्द वापस हरा भी हो जाता है। और फिर पुरानी यादों को जोड़ते जोड़ते पता ही नहीं चलता हम कब नई यादें बना लेते हैं। और उस गुस्से को क्या रे जो मैं आज तक तुम पे करता आया हूँ, मतलब मेरी बेवजह की नफरत और गुस्से की वजह से। क्या क्या नहीं कहा मैंने तुम्हें रीत, लेकिन फिर भी तुम मेरे साथ खड़ी रही, मेरा साथ नहीं छोड़ा। और आज तुम्हारी वजह से मुझे मेरी माँ वापस मिल गई। मैंने क्या किया और मैंने तुम्हारे लिए क्या किया? कुछ भी तो नहीं। तुम्हारे पापा के कातिल तक का पता नहीं लगा पाया मैं, जबकि मुझे पता है तुम्हारे दिल में चैन पड़ जाए उसके लिए वो कितना जरूरी है। राघव, अब मैं ये तो जानती हूँ ना कि जिस दिन भी नीता आंटी की याददाश्त वापस आ जाएगी हमें सारा सच पता चल जाएगा। जहाँ इतने साल वेट किए, कुछ दिन और से। ये अच्छा है, ये अपनों से पहले दूसरों के बारे में सोचना, ये सब कहाँ से लाती हो तुम रीत? तुम जानती हो रीत, तुम्हें ऐसे देखकर मुझे तुम्हारे सामने कितना छोटा महसूस होता है। आपको नहीं लगता आपने अपनी दिल की बात कहने के लिए फिर से गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है? थैंक यू रीत। ये शब्द सही? आप ना ऐसे बिना होने के मेरा हाथ मत पकड़ा कीजिए। ओके, सॉरी। आप भी ना एक सांस में सॉरी भी बोल देते हैं और थैंक यू भी। ऐसा लगता है जैसे एक पल में अपना बना लेते हैं और दूसरे पल में पराया भी कर देते हैं। मैं रिपोर्टर नहीं हूं, मुझे शब्दों के साथ खेलना नहीं आता। खैर, आपने पहले क्या कहा था? मैंने आपके होठ हिलते हुए देखे पर मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। एक बार फिर से कहेंगे? आपकी ना यही प्रॉब्लम है। थैंक यू रीत। कैसे बने हैं क्यों बने क्या पता, ये हम नवा पता नहीं मैं तुम्हारे बिना क्या करता। सच में को देखो ले जाए दिल से थैंक यू। जाने कहाँ
मुमकिन है आगे जुड़ जाए धागे, दिल के बदले दिल मिले या फिर कोई गम मिले। बस सुन लिया मैंने। नहीं, मैं जितनी बार बोलूँ उतना कम। थैंक यू रीत। राघव, थैंक यू रीत। राघव बस। थैंक यू रीत। राघव क्या कर रहे हैं आप? थैंक यू रीत। माँ बहुत परेशान है, कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। उन्नति, शुक्र है दादा का कि तू उन्नति को वापस ले आया। मम्मी, उन्नति जब तक चाहेगी बबली घर में रहेगी। क्या बोल रहा है ध्रुव? तू अपने पापा की खूनी की बेटी को सर पे बिठाने के साथ साथ तू इसकी छिपकली दोस्त के भी नखरे उठाएगा? इतनी जल्दी इतना सब कुछ कैसे बदल गया? I'm sorry उन्नति, मेरी वजह से तुम्हें ये सब सुनना पड़ रहा है। अब सॉरी बोल रहे हो तुम ध्रुव? जब सारे घर वालों के सामने मेरी रिस्पेक्ट और डिग्निटी डिस्ट्रॉय करती थी तब सॉरी मुंह से नहीं निकला तुम्हारे। चलो बबली। भाभी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है इसे? चाची प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। बस यूं समझ लीजिए कि उन्नति को जो भी मैंने गलत कहा है, बबली को यहाँ रुकने देना, मैं उस गलती की कीमत चुका रहा हूँ। आप प्लीज मेरा साथ दीजिए। क्या मतलब? मुझे सब कुछ पता। मम्मी, आप लोगों को बहुत कुछ बताना है मुझे। दरअसल नीता आंटी की याददाश्त चली गई है। उन्हें तो ये भी नहीं याद कि उन्नति और राघव जीजू उनके बच्चे हैं। तो आई एम श्योर कि पापा की डेथ के पीछे उनका हाथ तो नहीं हो सकता। ये आंखें बंद होती तो मेरा दिमाग भी चलना बंद हो जाता है। तो छोड़ छोड़ मुझे, छोड़। ये सब क्या है? 56 भोग, सब वही है जो आपको पसंद है। चंदूराम मिष्ठान भंडार के रसगुल्ले भी हैं वहाँ। और मुझे ये 56 भोज खिलाने का कोई विशेष कारण? इसे अंतिम भोज कहते हैं। वहाँ जेल में कैदियों को फांसी चढ़ाने से पहले खिलाया जाता है। क्या? अब जब आपको भी बहुत जल्द फांसी चढ़ने ही वाली है तो मैंने सोचा क्यों ना आपको इस घर में आपका अंतिम भोज कराया जाए। ये खाना, ये ऐशो आराम जेल में नहीं मिलेगा वहाँ आपको, तो खाइए। तेरी कुंडली दिखानी पड़ेगी। तेरे सारे ग्रह ना बकरी है, बकरी उल्टे चलते हैं। तू जब भी मुझे खुश करने की कोशिश करता है और दुखी कर देता है। क्योंकि आप ना माँ हमेशा बहुत पॉजिटिव सोचती हैं। आपको हमेशा ऐसा लगता है कि आपके पास अभी भी एक पत्ता बचा है जो पूरी बाजी पलट देगा। पर इस बार आपकी ताश की गट्ठी खाली हो चुकी है माँ। राघव को अपनी माँ के अतीत के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। रीत को पता है कि नीता चावला ही वो आखिरी कड़ी है जो उसके पापा की मौत का सारा सच बता सकती है। और जहां तक हम रीत को जानते हैं, वो पूरी कोशिश करेगी जब तक नीता चावला की याददाश्त वापस ना आ जाए। और एक बार उसे याददाश्त वापस आ गई तो आपका खेल खत्म। इसलिए कम से कम ये रसगुल्ला तो खा लीजिए। आगे माँ। चुप कर। मैं जानती हूँ आज तक इतनी बड़ी मुश्किल का सामना मैंने कभी नहीं किया। तभी तो जब मैंने राघव और रीत को एक साथ देखा, मेरे दिल से आवाज आई कि काश राघव मर ही गया होता। कम से कम उसे अपनी मां नीता की सच्चाई के बारे में तो नहीं पता चलता। लेकिन नहीं वीरेन, अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। मेरे शोक मनाने का समय नहीं आया। अभी भी कोई बड़ी शक्ति है जो ये चाहती है कि मैं इस पूरे घर में राज करूं। तभी तो राघव को मुझ पर जरा सा भी शक नहीं है। ये सब के पीछे मेरा ही हाथ है। वो अब भी मुझे
बहुत बहुत महान इंसान समझता है। उसे लगता है कि मेरा दिल बेदाग है जो सिर्फ प्यार करना जानती है, वार करना नहीं। इसलिए बेटा, अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। वीरेन, मुझे सिर्फ थोड़ा ज्यादा चौकन्ना रहने की जरूरत है। बस शांति से, सूझबूझ से अपना अगला कदम उठाना होगा। इसलिए खबरदार, जो फिर कभी मेरी आंखें बंद की तो याद रखना, अब से शारदा सूर्यवंशी की सिर्फ सामने की आंखें नहीं, सर की पीछे की आंखें भी खुली रहेगी। वैसे ना बबली तुझे मान गई। क्या सही इस्तेमाल किया तूने अपने गुस्से का अपने पति को काबू में करने के लिए, वरना बबली का यहाँ से जाना तो बिल्कुल पक्का था। और ऊपर से वो तेरी चुड़ैल चाची और उसकी छिपकली जैसी बेटी मुझे छिपकली बोल के इस घर से भगा रही थी। बाल बाल बच गई आज तो मैं। वैसे एक बात बताऊं सच सच, तुझे ना कम समझने की गलती तो की है मैंने। पहली बारी तुमने सही बात की है। और ये ना हमेशा याद रखना कि मैं तुमसे ज्यादा स्मार्ट हूँ। तो आइंदा मेरे मेकअप को हाथ लगाया ना तो यही उंगलियां काट के तुम्हारे ही हाथ में दे दूंगी। सुना नहीं तुमने? उठो। रख दूंगी, पूरा मेकअप ड्रायर में रख दूंगी। उन्नति उन्नति मेकअप नहीं चाहिए, बस एक छोटा सा काम था। तुम मुझे ठंडा ठंडा तरबूज का जूस तो दे सकती हो ना पीने के लिए? हाँ, मेरे लिए नहीं, तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए, प्लीज उन्नति। इसके बिना कुछ ज्यादा ही नखरे बढ़ गए। मेकअप ड्रायर में रख दो। माय फूड, कौन रखेगा मेकअप ड्रायर में? ये मेकअप तो जाएगा मेरे बैग में, क्योंकि बबली शुक्ला ने एक बार जिसको हाथ लगा दिया ना, वो तो बबली शुक्ला का हो गया। तो सारी उन्नति। राघव, ये तो क्या कर रहा है बेटा? कम से कम केस तो खत्म हो जाने दे। देख राघव, हमें तो ये भी नहीं पता कि जिस औरत को तू सर माथे लगा रहा है वो इसके काबिल है भी या नहीं। राघव, रीता है ना, रीत के पापा की मौत से अभी भी जुड़ी हो सकती है। वो जी, कोर्ट कचहरी चाहे जो भी बोले, लेकिन मेरे दिल ने तो उन्हें क्लीन चिट दे दी है। और एक बेटे को किसी सबूत की जरूरत नहीं होती ये जानने के लिए कि वो अपनी माँ के लिए क्या फील करता है। उसे बस अपने दिल की आवाज सुननी होती है। और मेरा दिल कहता है, मेरी माँ जिसके दिल में इतनी ममता है, वो किसी का खून नहीं कर सकती। लेकिन राघव, चले? कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? वो एक काम है जो बहुत सालों से अधूरा है और रीत उसमें मेरी हेल्प करेगी। चलो रीत। माता रानी, आप कहाँ हो? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? सब कुछ इतनी जल्दी मेरे हाथ से कैसे फिसलता जा रहा है? वहीं रुक जाओ। आज से तुम लोगों की हद है। अब तुम पहले की तरह कभी भी इस घर में आ जा नहीं सकती। ये क्या बचपना है रोहित? तुम ऐसे हमें नीता आंटी से मिलने से रोक नहीं सकते। मिलना है? अपने पापा के खून का इल्जाम मेरी माँ के ऊपर लगा के दिल नहीं भरा तुम्हारा? और तुम्हें लगा भी कैसे कि हम दोनों ये इतनी बड़ी बात इतनी जल्दी बुला देंगे? देखो रोहित, मैं मानती हूँ मैंने कल
ऐसा बहुत कुछ कह दिया था जो मुझे नहीं कहना चाहिए था, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे और नीता आंटी के बीच में आ जाओ। ज्यादातर टाइम तो तुम यहाँ थे भी नहीं ये समझने के लिए कि मेरा उनसे क्या रिश्ता है। देखो रीत, जिस वक्त तुमने अपनी आवाज मेरी माँ के ऊपर ऊंची करी थी ना, उसी वक्त तुमने अपने सारे हक उन पे खो दिए थे। आज तुम जो कुछ भी हो ना, सिर्फ और सिर्फ उनकी बदौलत हो। और तुमने उनके साथ क्या किया है? बिना पूरा सच जाने उन पे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। और मैं तो हैरान हूं, उन्हें अरेस्ट कराने के लिए आज तुम अपने साथ पुलिस नहीं लेकर आई। बस, तुम मेरी बीवी के साथ इस तरह बात नहीं कर सकते। मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया था, दोबारा वार्न कर रहा हूं। और रही बात मिलने की, तो मुझे मेरी मां से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। और इतना ही नहीं, उन्हें साथ ले जाने का, उन्हें साथ रखने का पूरा हक है मुझे। और उन्हें भी अब अपने बेटे के साथ रहना चाहिए। बेटा? कहां था ये अब तक बेटा? माना कि वो तुम्हें छोड़ के चली गई थी, लेकिन क्या कभी तुमने उन्हें ढूंढने की कोशिश की? कभी ये जानने की कोशिश की कि वो सेफ हैं या फिर वो तुम्हें क्यों छोड़ के चली गई? कोशिश की जानने की? तुम उन्हें पीछे छोड़ के अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। और आज तुम उन पे अपना जन्म सिद्ध अधिकार जताने आए हो। मैं जानता हूं उन्होंने तुम्हें पाला पोसा है, पर बस तुम्हारी जिम्मेदारी अब यहीं खत्म होती है। मुझे मेरी जिम्मेदारी निभाने दो। हटो सामने से। जब तक मैं यहां खड़ा हूं, मां यहां से कहीं नहीं जाएगी। बस कीजिए आप दोनों। राघव प्लीज। रोहित, नीता आंटी कहाँ रहेंगी कहाँ नहीं रहेंगी ये डिसाइड करने का हक उनका है, तो ये हम उन्हें डिसाइड करने देते हैं। और तुम भी भूलो मत कि तुम उनके गोद लिए हुए बेटे हो। और ये बात तुमने आज तक उन्हें नहीं बताई, तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। इसलिए नीता आंटी को अपना फैसला लेने दो। मैं अपना फैसला ले चुकी हूँ। रोहित, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी और ना ही कभी मैं इस घर को छोड़ूंगी। ये घर ही मेरी दुनिया है। मैं यहीं रहूंगी तुम्हारे साथ। तुम लोग जा सकते हो। आपको एक बार खो चुका हूं, दोबारा नहीं खोना चाहता। मुझे मेरी नादानी की इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। प्लीज मेरे साथ चलिए। मां अपना फैसला सुना चुकी है। गार्ड्स, मेहमानों को बाहर का रास्ता दिखा दो। रोहित, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें लगता है सबकी जरूरत है? हाँ, क्योंकि तुम्हें ये समझाना जरूरी है कि इस घर के फैसले हम लेंगे, कोई बाहर वाला नहीं। मैं कोई बाहर वाला नहीं, इनका बेटा हूं और ये मेरी मां है। सुना तुमने? गार्ड्स, बाहर निकालो इन्हें। एक मिनट रुक जाइए प्लीज। राघव, राघव चलो। हाँ, मुझे कसम है आपकी, एक बार ये बेटा अपनी मां को खो चुका है, दोबारा नहीं खोएगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। लेकिन एक दिन आपको लेकर जरूर जाऊंगा।
हिम्मत कैसे हुई माँ और मेरे बीच में आने की? रोहित, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। राघव, क्या हो गया तुझे? सबसे पहले शांत हो। तुम दूर कहाँ गए थे? माँ ने मेरे साथ आने से मना कर दिया बुआ जी। एक बार फिर मेरी जगह उस रोहित को चुना। एक चांस तक नहीं दिया मुझे सब ठीक करने का। इतने साल से जो मैंने उन्हें गलत समझा, उसका पश्चाताप करने का एक मौका तक नहीं मिला मुझे। तू नीता से क्या उम्मीद कर रहा था बेटा? तुझे क्या लगा इतने सालों बाद वो तुझे अपनी बाहों में भरकर तुझे लाड़ करेगी? वो तुझे अपना बेटा नहीं मानती। बेटा तो क्या, वो तुझे अपना भी नहीं मानती। राघव, बंजर जमीन पर आंसू बहाने से वो हरी भरी नहीं हो जाती बेटा। माँ का प्यार पाना तेरे लिए एक सपना है जो कभी पूरा नहीं होगा। इसलिए उस सपने को एक बुरा सपना समझ के भूल जा। बुआ जी, राघव तो छोटे थे, वो तो अपनी मम्मी को ढूंढ नहीं सकते थे, ना ही उनसे जाके सवाल पूछ सकते थे, उन्हें कुछ बता सकते थे। पर आपने नीता आंटी को क्यों नहीं ढूंढा? एक बार ये बेटा अपनी माँ को खो चुका है, दोबारा नहीं खोएगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। लेकिन एक दिन आपको लेकर जरूर जाऊंगा। नहीं राघव, तुझे मैं मेरी माँ को मुझसे कभी दूर नहीं ले जाने दूंगा, कभी नहीं। माँ, सॉरी माँ, मैंने आपको देखा नहीं। ठीक हो? तो तुझे पता था कि तू मेरा अपना बेटा नहीं है? तुझे पता था, फिर भी तुमने मुझे नहीं बताया। और मैं सालों तक यही सोचती रही कि तू मेरा अपना खून है और तुम्हारे पापा वही मेरे पहले और आखिरी जीवन साथी थे। और इतने सालों के बाद आज मुझे पता चल रहा है कि तुम्हारे पापा और तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए मैं अपने पीछे एक पुरानी फैमिली, एक पुरानी जिंदगी छोड़ आई। माँ, प्लीज मुझे गलत मत समझना। लेकिन गलत तो हुआ है ना। माँ, तुम्हारे आने से पहले मैंने अपने जन्म देने वाली माँ को खो दिया था। मेरी 10 साल की छोटी सी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द, सबसे बड़ा सदमा या सबसे बड़ी चोट क्या था, ये समझने की भी अकल नहीं थी मेरे अंदर। मेरी जिंदगी में आप आपने मुझे गले से लगाया। मुझे तो ऐसा लगा कि भगवान ने मुझे मेरी माँ वापस लौटा दी। मैंने तभी सोचा था कि मैं आपको खुद से कभी भी दूर नहीं जाने दूंगा, और उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। वो जब आपके सामने आई तब आपने उन्हें सब कुछ बताया क्यों नहीं? उन्हें याद क्यों नहीं दिलाया? मैंने तो इसलिए मैंने तो इस सब का जिम्मेदार मैं हूं बेटा, जिसका अफसोस मुझे आज तक है। उन दिनों मेरी पोस्टिंग भोपाल में थी और मैं भोपाल में ही रहता था। और मैं यहाँ अकेले 4 बच्चों की परवरिश कर रही थी। सभी बच्चों के पालन पोषण का भार मुझ पर था। मैं क्या करती? बुआ जी, आपने जो कुछ भी किया एक माँ से बढ़कर किया। पर आज जब रोहित ने राघव से सवाल पूछा कि वो कभी अपनी माँ को ढूंढने क्यों नहीं आए या उन्होंने कभी बात करने की कोशिश क्यों नहीं की, तो मुझे ऐसा लगा कि वो सवाल राघव से नहीं, आपसे होना चाहिए। क्योंकि आप बड़ी है और ये तो आपकी जिम्मेदारी थी ना कि आप देखें कि एक बच्चा अपनी माँ से अलग ना हो और उनके बीच में कोई गलतफहमी की दीवार ना हो। रीत, तुम कहना क्या चाहती हो?
क्या तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो कि मैंने जानबूझकर माँ और बच्चों के बीच में दूरी बनाए रखी? नहीं नहीं बुआ जी, मैं इल्जाम नहीं लगा रही हूँ। मैं बस आपसे सीधा एक सवाल पूछ रही हूँ। सीधा सवाल पूछ रही हूँ? तुम्हें अंदाजा भी है कि राघव और उन्नति की परवरिश के लिए मुझे कितने त्याग करने पड़े थे? मैं यहाँ इस घर में अकेली थी, मैं घर संभाल रही थी, मैं बिजनेस संभाल रही थी, मैं इन 2 बच्चों को जो टूटकर बिखर रहे थे उन्हें समेटने की कोशिश कर रही थी, अपनी ममता से, अपने प्यार से। इनकी छोटी छोटी ख्वाहिशों का ख्याल रखा मैंने। जिन 2 बच्चों को मैंने जन्म दिया, प्रतीक और वीरेन, उन्हें कहीं पीछे छोड़ दिया था मैंने, ताकि इन दोनों को कभी एहसास ना हो कि मेरे अपने बच्चे नहीं है। और मैं एक माँ हूं, मैं तुम्हारी तरह कोई रिपोर्टर नहीं कि जो हुआ उसके पीछे की कहानी ढूंढने निकलूं। कि मतलब एक्सीडेंट होना, याददाश्त जाना, ये सब हमने फिल्मों में देखा है, किताबों में पढ़ा है। असली जिंदगी में ये सब हो भी सकता है, हमने सोचा भी नहीं था। हमने राघव, क्या हो गया है तुझे? जिस इंसान को तूने आज तक भगवान से ऊपर का दर्जा दिया है, तेरी खोई हुई माँ तुझे मिलते ही तूने उसे एक केयरटेकर बना दिया। नहीं बुआ जी, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो रहा है, तभी तो तेरी बीवी मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे सीधे सवाल कर रही है, जैसे मैं तेरी बुआ नहीं, कोई ऐरी गैरी केयरटेकर हूं। मुझ पे इल्जाम पर इल्जाम लगा रही है और तू यहाँ खड़े खड़े चुपचाप सुन रहा है। बुआ जी, रीता पर कोई इल्जाम नहीं लगा रही, वो बस सच जानने की कोशिश कर रही है। सच जानना है तुझे? तो सुन, याद है तुझे, तू 9 साल का था जब तेरी माँ नीता इस घर को छोड़कर चली गई थी। वो सब कुछ अभी भी मेरे आंखों के सामने घूम रहा है। वो छोटी सी उन्नति जो मेरा पल्लू पकड़कर रो रही थी, और तू अपनी माँ के पीछे पीछे भाग रहा था, मिन्नतें करते हुए कि माँ रुक जाओ, माँ मुझे छोड़ के मत जाओ। लेकिन नीता नहीं रुकी। और तुम्हें किसने कहा कि मैंने नीता को ढूंढने की कोशिश नहीं की? बिल्कुल की। जब मुझे पता चला कि उसका एक्सीडेंट हो गया, मैं दौड़ी दौड़ी हॉस्पिटल गई। और वहां जाकर जो मैंने देखा, मैं तो सुन रह गई। नीता एक पराये मर्द का हाथ थामे बैठी थी। वो आदमी जिसे मेरे भाई से शादी करने से पहले वो प्यार करती थी। नीता ने मुझे पलटकर भी नहीं देखा। तो मैं क्या मानती? ये मानती कि उसकी याददाश्त जा चुकी है, या ये समझती कि नीता ने हमें धोखा दिया है? अपने 2 मासूम बच्चों को छोड़कर वो अपनी नई जिंदगी बनाने के लिए आगे बढ़ गई है। पापा ने मुझसे कहा कि वो आपको पसंद करते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं। तो मेरे मन में भी बहुत सारे सवाल थे, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि आपकी याददाश्त जा चुकी है और आपकी पिछली जिंदगी में कोई है ही नहीं। पापा ने मुझे आपके बीते हुए कल के बारे में बात करने के लिए मना किया था, और मैंने वैसा ही किया। मैंने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया कि मैं जानता था, कि मुझे नहीं पता था कि मैं इसके अलावा और क्या करूं। मैं आपको खोना नहीं चाहता था। आप ही बताइए मुझे, क्या एक बच्चे का अपनी मां को खो देने का डर गलत है? क्या मैंने कुछ गलत किया? कोई जुर्म किया है मैंने? जुर्म नहीं है रोहित, लेकिन इस वजह से उन्नति और राघव अपनी माँ के प्यार से दूर रहे, ये सही भी नहीं है। तुम्हारी कसम मां, मुझे नहीं पता था कि राघव और उन्नति आपके अपने बच्चे हैं, और पापा ने मुझे कभी नहीं बताया। आप खुद ही सोचिए, 10 साल के बच्चे को इतना सब कैसे पता होगा? मुझे तो ये लगा कि भगवान ने मेरी माँ को मुझे लौटा दिया, और इस पर सिर्फ मेरा हक है और किसी का नहीं। पर आज मैंने राघव की आंखों में जो दर्द देखा, जिस तरह से वो मिन्नतें कर रहा था कि मैं उसके परिवार का, उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाऊं। आपको एक बार खो चुका, दोबारा नहीं खोना चाहता।
प्लीज मेरे साथ चलिए। उसने कहीं ना कहीं मेरे दिल पर भी लकीर खींच दी है। माँ, मैं एहसानमंद हूं राघव का, कुछ नहीं आपकी जान बचाई, लेकिन आप मुझे देखिए, आप उसके लिए मुझे छोड़ देंगे? क्या? कभी नहीं, कभी नहीं बेटा। अगर आपने ऐसा करने की कोशिश भी की ना, तो मैं अपना सारा काम छोड़कर यहाँ जाऊंगा, ताकि मैं अपना सारा वक्त आपके साथ बिता सकूं। मैं सब कुछ छोड़ दूंगा माँ, मैं आपके बिना जीना जानता ही नहीं। माँ, आप कहीं नहीं जाओगी। तू ऐसा क्यों सोच रहा है? देख, राघव मेरा बेटा है। मैं इसलिए जानती हूँ ना कि उसने कहा कि तू तो हमेशा से मेरा बेटा है ना। तुझे देखकर, तुझे प्यार करके ही तो मैंने माँ होने का सुख महसूस किया है। तुझे छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। तुझसे बढ़कर मेरे लिए कोई नहीं है। थैंक यू माँ। मिस्टर चावला, उन्होंने भी तो मुझे कहा था कि वो और नीता शादी करने वाले। ये सुनकर मैं फिर से दौड़ी दौड़ी नीता के सामने गई। मैंने हाथ जोड़कर उससे कहा, नीता सोचो, अपने 2 मासूम बच्चों के बारे में सोचो। उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया राघव। मैं वहां खड़ी रही, सब देखती रही और फिर चुपचाप घर वापस चली आई। तुम दोनों बच्चों के दिल से जो आहट निकलती थी, तुम दोनों की आंखों से जो आंसू बहते थे, वो तेजाब बनकर मेरे दिल को जलाते थे। अपनी सारी जिंदगी इस परिवार के लिए, तुम दोनों के लिए दे दी, और तुम आज तेरी मेरी मुझसे सवाल कर रही है, मुझे सीधा जवाब मांग रही है। बुआ जी, हमें माफ कर दीजिए। आपको उन सवालों के जवाब देने पड़ रहे हैं जिनके जवाब आपके पास है ही नहीं। मेरा विश्वास कीजिए बुआ जी, रीत और मैं आपकी ममता पे सवाल नहीं उठा रहे। हाँ बुआ जी, आपके दिल को चोट पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। I'm sorry। राघव, जब इस पूरी दुनिया में तू अकेला रह गया था, तब मैं तेरे साथ खड़ी थी। आज भी हूं, आगे भी रहूंगी। तुझे तेरी नीता की जरूरत नहीं है, मैं हूं बेटा। उसे भूल जा हमेशा के लिए। नहीं बुआ जी, मैं एक बार माँ को खो चुका हूं, दोबारा नहीं। मैंने अपने दिल को टटोला तो मुझे समझ आया कि मैं मां से गुस्सा इसलिए नहीं था क्योंकि वो हमें छोड़कर चली गई, बल्कि मैं उनसे गुस्सा इसलिए था कि वो दोबारा मिलने हमसे वापस नहीं आए। कभी मुड़कर नहीं देखा हमने। जब मुझे इस सवाल का जवाब मिल गया है तो मैं अपने कदम पीछे नहीं लूंगा। अपनी बेवजह की नफरत का पश्चाताप करूंगा मैं, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, अदालत के दरवाजे क्यों ना खटखटाने पड़े, और मैं अपनी मां को वापस अपने घर लाऊंगा। इस दुनिया की कोई भी ताकत मेरे और मेरी मां के बीच में नहीं आ सकती।